Hello students, today we are starting new topic, sensory system. I think you know about the sensory system, in which we will include all those particular structures which are we can say taking the sense of the external and internal environment, and according to that we are behaving or we are giving the response. And these particular sensory systems will include the different parts like the skin, tongue, eyes, ear, etc. So one by one we will discuss about these and their importance and their structure. So first of all we have to know the sensory system is made up of sensory receptors. सेंसरी सिस्टम जो है वो किसका बना होता है? सेंसरी रिसेप्टर्स का बना होता है. सेंसरी रिसेप्टर्स का मतलब जो पर्टिकुलर सेंस को रिसेप्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनका बना होगा. ठीक है. एंड दीज सेंसरी रिसेप्टर्स हैविंग द एबिलिटी वी कैन से टू डिटेक्ट द चेंज इनसाइड द बॉडी and in surrounding environment. यानी कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं क्या जो चेंज हो रहे हैं, जो चेंजेस हैं उनको कहां पे? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड इन सराउंडिंग एनवायरमेंट यानी कि बाहर जो अपने को एनवायरमेंट सराउंड किए हुए हैं. ठीक है. और इन चेंजेस को डिटेक्ट करने के बाद में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उस इंफॉर्मेशन का ये बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मीन्स हिंदी मीडियम के लिए समस्थापन, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. जो भी चेंज आ रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट को क्या करना? कांस्टेंट बनाए रखना या उसको सुटेबल बनाए रखना. वो क्या है? होम्योस्टेसिस. तो ये होम्योस्टेसिस या समस्थापन करने में ये क्या है? कैपेबल है. कौन? जो सेंसरी रिसेप्टर हैं वो इन चेंजेस को क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं. और इनके डिटेक्शन से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो इंफॉर्मेशन अपने के काम में आ रही है. किस चीज के काम में आ रही है? दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस इनसाइड द बॉडी या ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो सिंपली अपन यूं कह सकते हैं कि सेंसरी जो सिस्टम है वो सेंसरी रिसेप्टर्स का बना हुआ है. और सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो शरीर में और शरीर के चारों ओर जो भी पर्टिकुलर चेंजेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के कैपेबल होता है. और इसके द्वारा जो चेंजेस डिटेक्ट किए जाते हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उन इंफॉर्मेशन को बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए काम में लिया जाता है. ठीक है. अब सेंसरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स कि इनकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है. किनकी? सेंसरी रिसेप्टर्स की. हिंदी मीडियम के लिए इनको अपन क्या कहेंगे? संवेदी ग्राही, यानी कि जो ग्रहण कर रहे हैं. तो देखिए सेंसरी रिसेप्टर्स बेसिक स्ट्रक्चर. तो वन थिंग वी हैव टू बी क्लियर कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो मोस्टली क्या है? सेंसरी रिसेप्टर. बेसिक स्ट्रक्चर उनकी सबकी क्या है? सेम है. कैसी होती है? सेम होती है. ठीक ना. बेसिकली दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर. इन सेंसरी रिसेप्टर्स वी कैन इंक्लूड द सिंपलेस्ट वन. अगर सबसे सिंपलेस्ट वन की बात करें अपन, then the simplest one is we can say a single non-specialized क्या? न्यूरॉन. सिंगल यानी कि एकल, नॉन स्पेशलाइज्ड अविशिष्टीकृत न्यूरॉन. इज दिस क्लियर?
ये जैसे न्यूरॉन है, दिस वन इज द सिंपलेस्ट वी कैन से द सेंसरी ऑर्गन, जो एक अपने आप में, और इसके जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, यानी कि जो टर्मिनल एंड्स हैं वो पर्टिकुलर स्टिमुलस जो है उसको डिटेक्ट करने के कैपेबल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो सिंपल नॉन स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन है उसके जो टर्मिनल एंड्स हैं दे आर कैपेबल, यानी कि योग्य हैं, सक्षम है टू डिटेक्ट करने के किसको, वी कैन से द स्टिमुलाई, उद्दीपन को डिटेक्ट करने के कैपेबल होते हैं। इज दिस क्लियर? इस टाइप के जो पर्टिकुलर सेंसरी स्ट्रक्चर हैं उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी सेंस सेल्स। प्राइमरी मानी प्राथमिक, प्राइमरी सेंस सेल्स। जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो ऑल्फैक्टरी सेल्स, जो घ्राण कोशिकाएं हैं, यानी कि स्मेल का जो स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट करने का काम करती हैं, वो दे आर द सिंगल नॉन स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स है वो, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर है ये कौन, सिंगल नॉन स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा अपन इसमें ले सकते हैं फिर जो थोड़ा बहुत इससे कॉम्प्लेक्स होगा, तो मोर कॉम्प्लेक्स ज्यादा जटिल जो सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, सेंसरी मानी ग्राही, जो संवेदी ग्राही, सेंसरी मानी संवेदी, रिसेप्टर मानी ग्राही होंगे, दोज आर मेड अप ऑफ, वो किसके बने होते हैं, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। वो मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। और ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के कैपेबल होती हैं। दीज आर कैपेबल टू डिटेक्ट द स्टिमुलाई, ठीक है। एंड दे आर कनेक्टेड विथ सेंसरी न्यूरॉन बाय सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल जो हैं वो दूसरी तरफ किससे जुड़ी हुई हैं, न्यूरॉन से, ठीक है। तो इनकी जो पर्टिकुलर स्टिमुलाई है वो कहां पे, सेंसरी न्यूरॉन को जा रहा है, और सेंसरी न्यूरॉन से फिर ये किसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको कहां पे सेंड करेंगे, ब्रेन को। डायरेक्टली ब्रेन को, या इनडायरेक्टली का मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके थ्रू ये किसको, ब्रेन को क्या कर रही है, ट्रांसमिट करने का काम कर रही है, किसको, स्टिमुलस से जो भी पर्टिकुलर इंपल्स पैदा हुआ है उस इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो द सेकेंड टाइप जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, दोज आर मेड अप ऑफ द, या मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स जो है उनसे वो बनी हुई हैं, और ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के ये भी क्या है, कैपेबल है, योग्य हैं। और ये जो सेकेंडरी, इनको अपन क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड द, जैसे ये क्या कहला रही थी प्राइमरी सेंस सेल्स, तो ये क्या कहलाएंगी, SECUNDARY। ये ध्यान में रखना क्वेश्चन के आधार पे आप, सेकेंडरी सेंस सेल्स। प्राइमरी सेंस सेल्स जो है वो क्या है, नॉन स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स, और सेकेंडरी जो सेंस सेल्स है वो क्या है, मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स। और ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स जो है वो सिनेप्टिक कनेक्शन के द्वारा किससे जुड़ी हुई है, सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ जुड़ी हुई है। और फिर ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या कर रहे हैं, इंपल्स जो है उसको, यहां से इंपल्स इनको गया और यहां से फिर ये किसको ट्रांसमिट कर रही है, CNS तक, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या कर रही है, ट्रांसमिट करने का काम कर रही है। इज दिस क्लियर? फिर इसके बाद में जो थर्ड वन स्ट्रक्चर आती है सेंसरी रिसेप्टर्स की, द थर्ड वन स्ट्रक्चर जो होगी वो होगी बेटा ऑर्गन्स, यानी कि वी कैन से दीज आर द थर्ड वन टाइप दैट इज कॉल्ड द सेंसरी ऑर्गन, जिनको अपन क्या कहेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। दीज आर मोर इवोल्ड, ज्यादा इवोल्ड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इनके अंदर अपन एक से अधिक प्रकार की स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ये किस किस की बनी होती है, देखिए, सेंस सेल्स, सेंसरी न्यूरॉन्स इनके अंदर पाए जाएंगे,
प्लस असेसरी एफिलिएटेड या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर होंगी, यानी कि असेसरी सहायक, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी इनके अंदर पाई जाएंगी। ये एसेसरी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स का इनके अंदर जो काम होता है वो क्या होता है, जो इंपल्स है या स्टिमुलाई जो है उसके फ्रीक्वेंसी को अप करना या डाउन करना, यानी कि जो स्टिमुलस प्राप्त हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी किस लेवल तक ब्रेन में पहुंचेगी। अगर उसको लो करना है उसकी फ्रीक्वेंसी को तो वो लो करेंगे, और अगर वो बहुत लो हैं और ब्रेन तक वो उस पर्टिकुलर रेट के ऊपर नहीं पहुंच सकती जिस पे वो पहुंचनी चाहिए, तो उसको वो क्या करती हैं, हाई करने का काम करती हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, एसेसरी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। एंड दीज विल फाउंड ओनली इन द थर्ड टाइप, दैट इज द सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर मिलेंगी, ठीक है ना। प्राइमरी सेंस सेल्स और सेकेंडरी सेंस सेल्स जो हैं, या प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के जो क्या हैं सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उनके अंदर ये नहीं मिलेगी। प्राइमरी के अंदर तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको क्या, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, और सेकेंडरी के अंदर आप जो इंक्लूड कर सकते हो अपने जो टेस्ट बर्ड्स हैं, मेमेलियन टेस्ट बर्ड्स हैं, तो वो क्या हैं, 2000 मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। लेकिन वो किससे कनेक्टेड है, सेंसरी न्यूरॉन से, और फिर वो सेंसरी न्यूरॉन कहां जा रहे हैं, सीएनएस में इंपल्स को लेकर के, या इस, ठीक है। तो वो किस में आ गया, सेकेंडरी में। टर्सरी के अंदर या सेंसरी ऑर्गन्स में अपन किसको शामिल करेंगे, दोज स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है ना। तो ये हाईली इवॉल्व होंगे, तो इसके अंदर आप किसको शामिल कर सकते हो, आई, ईयर, ठीक है ना। दीज आर द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अपन क्या कह रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। और अपन इन्हीं के बारे में वन बाय वन आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए अगली जो चीज हमें बेसिक रूप से इसमें टॉपिक में क्लियर होनी चाहिए वो क्या है, कि जो वर्किंग है सेंसरी रिसेप्टर्स की वर्किंग जो है वो क्या है। तो वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, तो इट्स ए वेरी सिंपल, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, स्टिमुलाई यानी कि स्टिमुलस जो है वो कहां पे आया, सेंसरी रिसेप्टर के पास। उद्दीपक जो है वो किसके पास आया, सेंसरी मानी संवेदी ग्राही के पास, रिसेप्टर के पास, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, वो जो स्टिमुलस है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में क्या किया जाएगा, विद्युत आवेग यानी कि इंपल्स में, आवेग में उसको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। देन दैट विल बी ट्रांसफर टू द सीएनएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड द सीएनएस थ्रू द मोटर सेल्स, मोटर न्यूरॉन्स जो है वो क्या करेगा, इफेक्टर, इफेक्टर का मतलब जो प्रभाव को शो करेगा, रेस्पॉन्स को शो करेगा, उसको वो क्या करेगा, रिप्लाई, क्या इंपल्स सेंड कर देगा, और ये इफेक्टर उस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को क्या कर देगा, शो कर देगा। तो सिंपली अगर अपन देखें तो पूरी की जो पूरी प्रोसेस है उसमें आपको एक स्टिमुलस मिला, ठीक है ना। वो स्टिमुलस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि वो सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। मैकेनिकल भी हो सकता है, जैसे ये मैकेनिकल है ये, ठीक है ना, ये मैकेनिकल, ठीक है, जो स्किन के अंदर यहाँ पे अभी टच किया है अपने, ठीक है ना, प्रेशर लगाया है, तो ये मैकेनिकल क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, ठीक है ना। मेरी आंखों में जो लाइट आ रही है वो क्या हो गया, दोज आर द वी कैन से द जो वेव्स हैं उनके थ्रू अपने को क्या, लाइट वेव्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, स्टिमुलाई का काम कर रही हैं, स्टिमुलस का काम कर रही हैं, ठीक है ना। साउंड जो है वो क्या है, अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना वो अपने आप में क्या एक इंपल्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होंगे, इंपल्स होंगे, वो क्या करेंगे, या स्टिमुलस होंगे जो सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किए जाएंगे, वो वहां पे उसका कन्वर्जन या ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसफॉर्म होंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, और वो सीएनएस को जाएंगे, सीएनएस उसको सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू किसको जा रहे हैं,
संवेदी जो न्यूरॉन है उसके थ्रू किसको जा रहे हैं, सीएनएस को, और वहां से उसका क्या होगा, एनालिसिस होगा, ठीक है, इंटरप्रेट किया जाएगा परसेप्शन के अकॉर्डिंग, और परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करके, एनालाइज करके फिर रेस्पॉन्स या रिप्लाई दिया जाएगा किसको, इफेक्टर को। इफेक्टर यानी कि वो बॉडी पार्ट, मसल भी हो सकता है, वो ग्लैंड भी हो सकती है, और वो इफेक्टर फिर उसके आधार पे, अगर वो ग्लैंड है तो हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, मसल है तो वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करेगी, वो क्या कहलाएगा, रेस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक है, अब अपन ये पूरी की जो पूरी प्रोसेस है उसको अपन 4 स्टेप्स में क्या कर सकते हैं, वर्किंग को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन जो अपन लेंगे इसमें वो है वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर में व्हाट वी विल टेक हियर, सेंसरी ट्रांसडक्शन, सेंसरी ट्रांसडक्शन। ठीक है, सेंसरी ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है कि यहां पे इंपल्स जो है वो क्या है, न्यूरॉन को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है ना, तो सेंसरी ट्रांसडक्शन विल इंक्लूड व्हाट, ट्रांसफर ऑफ इंपल्स टू न्यूरॉन। ठीक है ना, किसके द्वारा, रिसेप्टर के द्वारा, जिसने इंपल्स को क्या किया था, रिसीव किया था। देन सेकेंड फेज क्या होगा, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, यहां से न्यूरॉन जो है उसको क्या कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूरॉन ट्रांसफर कर रहा है, न्यूरॉन ट्रांसफरिंग भेज रहा है क्या, इंपल्स को, या उसको रिले कर रहा है। ठीक है ना, न्यूरॉन ट्रांसफरिंग या रिलीज कर रहा है किसको, इंपल्स को, टू कहां पे, ब्रेन। ठीक है, थ्रो डायरेक्ट पाथ और इनडायरेक्ट मींस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है ना, तो दिस इज द रिलेइंग ऑफ या रिलीजिंग ऑफ द इंपल्स फ्रॉम द न्यूरॉन फॉर व्हाट, किसके लिए, फॉर विच, फॉर द ब्रेन। ठीक है, द थर्ड वन इज द इंटीग्रेशन। द थर्ड वन स्टेप जो है वर्किंग की सेंसरी रिसेप्टर की, वो क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए जो सेंसरी न्यूरॉन है, उस सेंसरी न्यूरॉन यानी कि संवेदी तंत्रिका से जो सेंस कहां पहुंचा है, ब्रेन के पास, वो एक्सीडेंट कहलाता है बेटा सेंसेशन। व्हाट वी कॉल दैट, सेंसेशन, यानी कि संवेदना को ग्रहण कर लिया गया वहां पे, दैट विल बी कॉल्ड द सेंसेशन। व्हाट वी कॉल दैट, सेंसेशन। द नर्व इंपल्स विच हैज रीच्ड टू द ब्रेन, दैट पर्टिकुलर फिनोमिनॉन विल बी कॉल्ड द सेंसेशन। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो इंपल्स जो है वो कहां पे पहुंचा है, ब्रेन के पास, वो जो घटना है उसको अपन क्या करेंगे, सेंसेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो सेंसेशन हुआ है, इस सेंसेशन को यहां पे ध्यान में रखना, परसेप्शन के रूप में, ठीक है, एक अवधारणा के रूप में, परसेप्शन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ परसेप्शन क्या किया जाएगा, एनालाइज एंड इंटरप्रेट, यानी कि एक पर्टिकुलर अपन ये कह सकते हैं कि फिक्स निर्णय वहां पे लिया जाएगा उस अवधारणा के आधार पे जो आई है। ठीक है ना, जो इंपल्स आया, जो सेंस हुआ है, उसके आधार पे एनालाइज किया और इंटरप्रेट किया। और अब इसके बाद इसको क्या किया गया है, मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा कहां पे सेंड किया गया है, इफेक्टर को। ठीक है, अब इसके बाद इफेक्टर कौन है, द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच विल शो द रेस्पॉन्स, वो स्ट्रक्चर जो रेस्पॉन्स शो करने वाली है, दैट में भी अभी मैंने बताया मसल्स हो सकती हैं, ग्लैंड है, वो हो सकती है। ठीक है, तो फोर्थ जो स्टेप होगा फिर वो क्या होगा, फिर यहां पे दैट विल बी कॉल्ड द रेस्पॉन्स।
अब प्रतिक्रिया दी जाएगी, रेस्पॉन्स दी जाएगी, और वो किसके द्वारा दिया जाएगा? बाय द इफेक्टर। ठीक है, कैसे दिया जाएगा? अभी मैंने बताया, दैट विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ, मैंने कहा कि जैसे ग्लैंड है तो वो हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, और अगर वो मसल है तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी। तो दीज आर द 4 पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी कि जो संवेदी ग्राही हैं उनके काम करने के 4 पद हैं ये। पहला है सेंसरी ट्रांसडक्शन, यानी कि जो सेंस है उसका ट्रांसडक्शन होगा कहां पे? जो इंपल्स प्राप्त हुआ है उस इंपल्स को, यानी स्टिमुलस जो मिला है उद्दीपन, उसको इंपल्स में कन्वर्ट किया और उस कहां पे ट्रांसफर किया? न्यूरॉन को। दूसरा ट्रांसमिशन, जिसमें न्यूरॉन से कहां पे भेजा गया है? सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन को। तीसरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब जो आया है इंपल्स ब्रेन तक पहुंचा है उसको एनालाइज किया जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। इज दिस क्लियर? अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन। ठीक है, अब उसके बाद रेस्पॉन्स के रूप में मोटर न्यूरॉन्स तक रेस्पॉन्सिव रिप्लाई जो है वो भेजा जाएगा, और फिर उसके बाद में चौथा स्टेप रेस्पॉन्स, जिसमें इफेक्टर क्या करेगा? उस रेस्पॉन्स को प्रदर्शित कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, एज ए हार्मोन सिक्रीशन या एज ए मस्कुलर एक्टिविटी और द अदर वन थिंग्स। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट, ये तो अपना पार्ट हो गया कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पेशल सेंस क्या होता है और जनरल सेंस क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में भी टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको आनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय द स्पेशल सेंस? विशिष्ट संवेदना क्या है, और जो जनरल सेंस क्या है, सामान्य संवेदना क्या है। तो देखिए, पहली चीज, पहली डेफिनेशन आप ध्यान में रखिए। सेंस बाय रिसेप्टर्स लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब स्थित है। सेंस माने संवेदना ग्रहण करना, किसी की पर्टिकुलर संवेदी ग्राही के द्वारा संवेदना ग्रहण की गई है। ठीक है ना? कौन से संवेदी ग्राही के द्वारा? जो लोकलाइज्ड है, उपस्थित है, that is localized in specific organ, localized in specific organ, यानी कि किसी विशिष्ट अंग में उपस्थित संवेदी ग्राही के द्वारा किया गया सेंस क्या कहलाता है? स्पेसिफिक सेंस। दैट्स मीन जो आपका सुनने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, वो अपने आप में किस में आती है? स्पेसिफिक सेंस में आती है। देखने की जो है प्रक्रिया वो किस में आती है? इसमें। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन इसमें ले सकते हैं साइट, यानी कि दृश्य। ठीक है ना? हियरिंग आप इसमें ले सकते हैं, यानी कि सुनने की जो प्रोसेस है उसको आप इसमें ले सकते हैं। टेस्ट आप इसमें ले सकते हैं, यानी कि स्वाद। ठीक है ना? इसके अलावा स्मेल आप इसमें ले सकते हैं। दीज आर द पर्टिकुलर सेंस which are done by the receptors which are localized in the specific organ, जैसे आई, ईयर, टंग, और यहां पे अगर अपन बात करें तो नोज। ठीक है, अब अपन ले रहे हैं नेक्स्ट जो पार्ट ले रहे हैं कि जो सेंसरी अडेप्टेशन क्या होता है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है नीट के अंदर, कई बार ये पूछा हुआ है कि, और या आपको ये टर्म का पता होना चाहिए कि सेंसरी अडेप्टेशन किसे कह रहे हैं। ठीक है, अडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन। सेंसरी माननी संवेदना अनुकूलन। ठीक है ना? तो ये इट्स ए सिंपल थिंग। वैसे एक जनरल थिंग है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस जो है, उस स्टिमुलस को एक बार आपने अगर रिसीव कर लिया, वंस यू हैव रिसीव्ड दैट, देन इट becomes constant। ठीक है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर एक सेंस को, यदि एक स्टिमुलस
को रिसेप्टर के द्वारा, ठीक है ना, वंस यू हैव रिसीव्ड का मतलब ग्रहण कर चुके हैं क्या, ए स्टिमुलस, यहां पे ग्रहण करने वाला कौन है, रिसेप्टर, यानी कि एक रिसेप्टर के द्वारा, ग्राही के द्वारा किसी स्टिमुलस को एक बार क्या कर लिया गया है, रिसीव कर लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, उसको एक बार रिसीव करना या उसको एक बार नोट कर लेना, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि अगर इसके बाद में स्टिमुलस बार बार दिया गया या कंटिन्यू है, तो इस स्टिमुलस की जो इफेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, दिस विल बी लेस इफेक्टिव। कैसे मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने परफ्यूम लगाया हुआ है, तो जिस समय आप परफ्यूम लगा रहे हैं उस समय उसकी स्मेल आपको बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। कुछ समय बाद में आपको वो स्मेल महसूस होना स्वयं को बंद हो जाती है, लेकिन जहां पे आप जाते हैं, जिन लोगों के बीच में इंटर करते हैं, उनको वो प्रारंभ में जो आप इंटर करेंगे तो एक बार उनको महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए भी वो स्टिमुलस जो था वो क्या हो जाता है, लेस इफेक्टिव हो जाता है। और ऐसा होना जरूरी है। अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी एक ही स्टिमुलस के ऊपर लंबे समय तक केंद्रित रह गया, तो आपकी बाकी की जो एक्टिविटी है उनके प्रति आप रेस्पॉन्स नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही दूषित क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहां पे प्रारंभ में जाते ही जो दुर्गंध आपको आती है, धीरे धीरे आप उसके प्रति क्या हो रहे हैं, अडेप्ट हो रहे हैं, आप नहीं अडेप्ट हो रहे हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज अ सेंसरी अडेप्टेशन। वो क्या है, सेंसरी अडेप्टेशन है। इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, यानी कि जो रिसेप्टर्स हैं उनके कितने प्रकार है। टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, ये टॉपिक अपन ले रहे हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, रिसेप्टर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है रिसेप्टर्स का, वो उनकी लोकेशन के आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, यानी कि उनकी उपस्थिति कहां पाए जा रहे हैं उसके आधार पे। तो दीज आर ऑफ द थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज एक्सटीरोसेप्टर्स, यानी कि एक्सटीरियो रिसेप्टर्स। सेकेंड वन इज प्रोपरियो सेप्टर्स, एंड द थर्ड वन इज इंटेरो या इंटेरोसेप्टर्स या इंटरनल रिसेप्टर्स भी इनको बोलते हैं। दीज आर द थ्री टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले जो एक्सटीरो रिसेप्टर्स है वो क्या है, तो आप ध्यान में रखें कि ऐसे रिसेप्टर्स जो बॉडी सरफेस पर, शरीर की सतह पर या फिर नियर द बॉडी सरफेस हो, जैसे आपकी आंखें हैं, वो बॉडी सरफेस पे तो नहीं है लेकिन नियर द सरफेस है। नोज, जो ऑल्फैक्टरी रीजन है नोज का, घ्राण क्षेत्र है, वो भी क्या है, नियर द बॉडी सरफेस है, ठीक है ना। स्किन है वो क्या है, ऑन द सरफेस है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं उनको आप क्या बोलोगे, यू विल कॉल देम एक्सटीरो रिसेप्टर्स। और इस क्लास के अंदर आप किसको शामिल करने वाले हो, यू कैन इंक्लूड इन दिस द रिसेप्टर्स रिलेटेड टू द टच, छूने से संबंधित यानी टच से रिलेटेड जो हैं वो रिसेप्टर्स कहां पे हैं, किस में आएंगे, एक्सटीरियर रिसेप्टर्स के अंदर। टेस्ट, बॉडी सरफेस पे तो नहीं है लेकिन नियर द बॉडी सरफेस है, टंग जो आपका है वो, तो आप इसको इसमें लेंगे। स्मेल से रिलेटेड जो रिसेप्टर हैं, ठीक है ना, उनको आप इसमें ले सकते हो। विद दैट साइट एंड हियरिंग, आइज एंड हियरिंग से रिलेटेड, यानी कि सुनने से संबंधित जो रिसेप्टर है, ये आपके कौन से आते हैं, एक्सटीरो रिसेप्टर्स में आएंगे। इज दिस क्लियर? सेकेंड जो कैटेगरी मैंने ली इसमें प्रोप्रियो, ठीक है ना। तो मोस्टली ये कहां पे उपस्थित है, ध्यान से सुनना इसको। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स आर लोकेटेड कहां पे है बेटा, स्केलेटल मसल्स, कंकाली पेशियां जो है उनके अंदर, जॉइंट्स, बॉडी के अंदर जहां पे भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर उपस्थित हैं, और इसीलिए वहां पे अपने को
संवेदनाएं जो है ना वो महसूस होती हैं, पेन वगैरह वो महसूस होता है, कारण वहां पे क्या है, रिसेप्टर्स हैं। इसके अलावा टेंडोन्स, ठीक है ना, दीज आर द पर्टिकुलर कनेक्शंस बिटवीन द मसल्स और बोन्स। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। और इंटरनल रिसेप्टर्स कौन से बेटा, ऐसे रिसेप्टर्स जो विसरा में प्रेजेंट हैं, उनकी लोकेशन क्या है, विसरा, ठीक है ना। अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ये समझना पड़ेगा। यहां पे विसरा इज द पर्टिकुलर इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है ना। मोस्टली इसके अंदर आप किसको इंक्लूड कर सकते हो कि जो लंग्स हैं, किडनी है, पेंक्रियाज है, लीवर है, या आपके हार्ट है। तो दीज पर्टिकुलर ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कैविटी, थोरेसिक कैविटी एज वेल एज इन द एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर जो उपस्थित हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर उपस्थित वो रिसेप्टर्स जो आपको थ्रस्ट यानी कि प्यास, हंगर यानी कि भूख, ठीक है, पेन यानी कि दर्द, अनकंफर्टेबिलिटी, इसके बारे में एहसास करवाते हैं, वो किसके अंदर आएंगे बेटा, इंटरनल रिसेप्टर्स के अंदर। सो वी कैन से द रिसेप्टर्स विच आर लोकेटेड इन द विसरा, और विसरा का मतलब यहां पे क्या है, ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना, उनमें पाए जाने वाले रिसेप्टर्स, ठीक है, जो थ्रस्ट, हंगर, पेन, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड आपको क्या करवा रहे हैं, सेंसेशन करवा रहे हैं या अनुभव करवा रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन तो ये है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, that is on the basis of stimulus energy they detect and transform, that is important, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहां पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि उस रिसेप्टर के द्वारा जो स्टिमुलस एनर्जी है, कौन सी स्टिमुलस एनर्जी को वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। यानी कि जो स्टिमुलस दिया जा रहा है, वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, उसकी एनर्जी कैसी हो सकती है, मैकेनिकल, वो कैसी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्टिमुलस क्या हो सकता है, कोई केमिकल, तो वो एनर्जी कौन सी हो सकती है, केमिकल। स्टिमुलस क्या हो सकता है, दैट इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर, ठीक है ना, तो वो कौन सा होगा, स्टिमुलस एनर्जी कौन सी हो जाएगी, वो थर्मल। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर स्टिमुलस एनर्जी किस रूप में वो पर्टिकुलर रिसेप्टर क्या करता है, रिसीव करता है। ऑल द काइंड ऑफ द रिसेप्टर्स विल नॉट रिसीव द सिमिलर फॉर्म ऑफ द स्टिमुलस एनर्जी, या वी कैन से दे आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स द सिमिलर टाइप ऑफ द स्टिमुलस एनर्जी। सभी प्रकार के रिसेप्टर केवल एक ही प्रकार के किसके, स्टिमुलस एनर्जी के प्रति क्या नहीं है, सुग्राही नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर अपन इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो उसके अंदर पहली जो कैटेगरी अपन ले रहे हैं वो है मैकेनो रिसेप्टर्स, और इसके नाम से क्लियर है वैसे कि दिस इज डिटेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, पहचान भी कर रहा है और किसी भी स्टिमुलस से मिलने वाली एनर्जी को किस रूप में ट्रांसफॉर्म करेगा, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, ठीक है ना। इट विल रिसीव द मैकेनिकल स्टिमुलाई एंड इट विल ट्रांसफॉर्म द पर्टिकुलर स्टिमुलस जो है उसकी एनर्जी को किसके रूप में, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो वो कौन से हो गए, मैकेनो रिसेप्टर्स। और इन दिस कैटेगरी आप कौन कौन से सब डिविजन्स बना सकते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स में आता है एक तो टैंगो रिसेप्टर, पूरा नाम, दैट्स मीन दोज आर रिसीविंग द टच, और टच अपने आप में क्या है, एक मैकेनिकल स्टिमुलाई है, ठीक है ना। तो आप एक इसके अंदर ये ले सकते हैं। सेकंड आप ले सकते हैं फोनो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पहले शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपनी बात होगी थी, लेकिन ये किस में आता है, मैकेनिकल, फोनो, दैट्स मीन दैट इज रिलेटेड विद द साउंड। तो फोनो रिसेप्टर जो हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, मैकेनो रिसेप्टर, ठीक है। अलोंग विद दैट आप और इसमें कौन सा ले सकते हैं, विद दैट यू कैन इंक्लूड द स्टेटो। स्टेटो रिसेप्टर कौन से होते हैं, बैलेंस से रिलेटेड जो पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं,
स्टिमुलाई को क्या कर रहे हैं, रिसीव करने का काम कर रहे हैं। दोज आर प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल्स ऑफ योर ईयर, कान के अंदर ये उपस्थित हैं, ठीक है ना। तो वो बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करते हैं, और वो भी मोस्टली मैकेनिकल जो है स्टिमुलाई को क्या कर रहे हैं, रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एलजीसी रिसेप्टर। एलजीसी ये नाम याद रखने पड़ेंगे, रिसेप्टर। एलजीसी रिसेप्टर का मतलब क्या है, दीज आर रिलेटेड विद द पेन, दर्द, कोई भी चीज चुभ रही है, ठीक है ना, या काट रही है, ठीक है ना, तो उससे होने वाला जो पेन है, तो वो जो पर्टिकुलर चुभने वाला जो पर्टिकुलर यंत्र है या काटने वाला है, वो कौन सी एनर्जी, स्टिमुलाई एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है रिसेप्टर को, मैकेनिकल को, मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। विद दैट यू कैन इंक्लूड इन दिस रियो। रियो का मतलब क्या है बेटा, वेव्स और करंट, मोस्टली एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रियो रिसेप्टर्स। एंड फाइनली इन दिस क्लास यू कैन इंक्लूड द प्रोप्रियो। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, ठीक है ना, दीज आर रिलेटेड विद द पोजिशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स की जो पोजीशन है उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, कि उनकी पोजीशन किस अवस्था में आप उनको रखना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट दोगे तभी वो उस अवस्था में रहेगा। तो वो ये भी क्या कर रहे हैं, इसका मतलब मैकेनिकल स्टिमुलाई को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर आप लेंगे मैकेनो के बाद फोटो रिसेप्टर। ठीक है, एंड दीज आर वी कैन से रिसीविंग द या डिटेक्टिंग द पर्टिकुलर स्टिमुलस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्टिमुलस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और इन दिस कैटेगरी यू विल इंक्लूड द आइज, ओमेटिडिया। ओमेटिडिया आर द स्ट्रक्चर विच विल अकर इन द ऑर्थोपोड्स, ठीक है ना, जो उनको विजुअलाइजेशन का या क्या कर रहे हैं, साइट का सेंस करवाने का काम कर रहे हैं। फोटो रिसेप्टर्स विच आर रिलेटेड विद द सेंस ऑफ साइट, ठीक है ना, जैसे आइज और ओमेटिडिया। तो इनके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस एनर्जी जिसको रिसीव करते हैं या डिटेक्ट करते हैं वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स का मतलब दे विल डिटेक्ट यानी कि पहचान करेंगे स्टिमुलस एनर्जी किस रूप में होगी, केमिकल फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप ले सकते हो आपके ऑल्फैक्टरी पार्ट को, यानी कि स्मेल से रिलेटेड जो पार्ट है, यानी कि ऑल्फैक्टरी, घ्राण रिसेप्टर जो होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। इन दिस कैटेगरी यू कैन इंक्लूड कौन से, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, कीमो के बाद में अगली जो कैटेगरी इसमें आती है वो है थर्मो। ठीक है, दीज रिसेप्टर्स विल बी प्रेजेंट इन द स्किन और इनर लाइनिंग। त्वचा में उपस्थित होंगे ये रिसेप्टर्स। और इनर लाइनिंग का मतलब क्या है, जो भी ऑर्गन है उसकी जो इनर लाइनिंग है, इंटरनल एपिथेलियम जिसको आप कह सकते हो, वहां पे ये क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये थर्मो रिसेप्टर्स जो है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, फ्रिजिडो, दैट्स मीन ये आपको किसका सेंस करवाएंगे, लो टेम्परेचर का, और कैलो रिसेप्टर, फ्रिजिडो रिसेप्टर और कैलो रिसेप्टर, दे विल सेंस अबाउट द हाई टेम्परेचर। ये किसका, हाई टेम्परेचर का सेंस करने का काम करेंगे, ठीक है। लास्ट एंड फाइनली वी कैन इंक्लूड इन दिस इलेक्ट्रो रिसेप्टर, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस लेंगे,
ठीक है। मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? फिशेज के अंदर, ठीक है। जो उनको करंट जो वेव है उसका क्या करवाते हैं, वाटर वेव्स जो है, वाटर करंट जो है उसका सेंस करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो बेस्ड ऑन द स्टिमुलस एनर्जी रिसेप्टर डिटेक्टिंग, यानी कि स्टिमुलस एनर्जी उद्दीपन की ऊर्जा का वह रूप जिसको वो रिसेप्टर यानी कि ग्राही क्या करता है, पहचानता है, उसके आधार पर अपन ने इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, 5 कैटेगरी के अंदर। पहली कैटेगरी कौन सी थी? वो रिसेप्टर्स जो क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल स्टिमुलाई जो है उसकी एनर्जी को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वो मैकेनो थे। जो टेम्परेचर को रिसीव करते हैं वो कौन से थे, थर्मो। जो इलेक्ट्रिक करंट को रिसीव करते हैं वो कौन से थे, इलेक्ट्रो। ठीक है। जो केमिकल्स का सेंस करते हैं वो कौन से थे, कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है। और जो लाइट वेव जो हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हैं, उनको जो रिसीव कर रहे हैं वो कौन से थे, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है। टुमारो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट वन, जो फोटो रिसेप्टर है आई, उसकी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।